प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ आलंद जो विधानसभा सीट है कर्नाटका की, उस पर जो वोटर डिलीट का मामला आया था, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने खुलासा किया था, उसी के ऊपर आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगा। यानी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, सबूत पेश किए थे, वो आदमी भी सामने लाए थे, किसने डिलीट कराया, किसने किया, कैसे किया, सारा कुछ बताया था। और चुनाव आयोग ने सीधा पल्ला झाड़ लिया था कि ये संभव ही नहीं है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद चुनाव आयोग ने खुद एक उसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। ये यानी ई सिग्नेचर का इन्होंने शुरू किया ताकि वो डिलीट हो ना सके। इसका मतलब वो मान रहे हैं। पहले चुनाव आयोग ने यह बयान दिया था कि ऑनलाइन डिलीट हो ही नहीं सकता है, और बाद में उसको रोकने के लिए ई सिग्नेचर, ई साइन का एक ऐप लाए। तो वो क्यों लाए? इसका मतलब वो हो सकता था, इसका मतलब वो ठीक बता रहे थे, फिर आप मान क्यों नहीं रहे थे? यानी चुनाव आयोग और बीजेपी की एक ही आदत है, कुछ भी करिए आप, गलत सलत कुछ भी करिए, लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं, और कोई आपको दोषी बताएगा तो आप उसको दोषी साबित कर देंगे, बताने वाले को। बहुत ही शर्मनाक है ये लोकतंत्र में ये चीज़ें बहुत ही गंदी है, इससे घटिया और कुछ हो नहीं सकता है। आप देखिए, लोकतंत्र को लगातार बर्बाद किया जा रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी द्वारा। और अब ये जो सीआईडी वहाँ जांच कर रही है, उसमें पता लगा है ये जो वोटर डिलीट का मामला है, 100 सिम कार्ड इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, फर्जी 100 सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, क्लियर कट सब पता लग गया, वहाँ छानबीन में आ गया है। अब क्या कहेगा चुनाव आयोग, क्या बताएगा? क्या चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से छानबीन नहीं करनी चाहिए थी? तुरंत जांच नहीं बैठा देनी चाहिए थी? इसका मतलब ये नहीं कि इशारे से हो रहे हैं तो साफ हो गया। वरना जब एक विपक्ष का नेता खुलासा कर रहा है तो आपको तो बल्कि उसका एहसानमंद होना चाहिए कि जो हमारे महकमे से गलतियां हो रही हैं वो हमें नहीं पता चल पाई, इनको पता चल गया, इन्होंने हमें आगाह कर दिया, तो इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका। और ये उल्टा उनको दोष लगा रहे हैं। कभी पहले खुलासा किया था, वो जो एटम बम छोड़ा था, उसमें कहा इनको हल्फनामा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए हल्फनामा? वोटर लिस्ट आपकी है, धांधली आपकी लिस्ट में है, हल्फनामा हो रहा वो देगा। ये तो चुनाव आयोग को देना चाहिए था कि हमारी जो लिस्ट है वो 100% सही है, बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं, हम हल्फनामा देते हैं। लेकिन ये उल्टा उसी को जो है राहुल गांधी को दोषी ठहरा रहे थे। और अब 100 सिम कार्ड का मामला सामने आया है, 100 सिम कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, जाली, फर्जी। क्या कहेगा चुनाव आयोग इसके लिए? क्या चुनाव आयोग अब भी इसकी जांच का आदेश नहीं देगा? अब भी जांच नहीं कराएगा? आपने अगर वो ई सिग्नेचर का जो भी है वो प्रोविज़न दिया है, चलिए आगे के लिए, अब तक जो हुआ उसका क्या होगा? वो किसके इशारे से हुआ, किसने कराया? क्यों चुनाव आयोग नहीं बता रहा? सीआईडी वहाँ की, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 18 चिट्ठियाँ लिख चुके हैं। 18 महीने में 18 चिट्ठी वो मांग रहे हैं जांच के लिए। वो मांग रहे हैं कि इसका आईपी एड्रेस वगैरह बताइए, किसने किया, कैसे किया, कोई मोबाइल नंबर क्या यूज हुए। नहीं बता रहा चुनाव आयोग। क्यों नहीं बता रहा है? इससे साफ जा रहा है कि मिली भगत है। मिली भगत नहीं है, बल्कि ये खुद करा रहा है। इसका मतलब है चुनाव आयोग करा रहा है, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आपको अगर आपके महकमे की कुछ गलतियां को आप किसी ने खबर दी है तो आपने क्या एक्शन लिया उसका? आप तो उसी को दोषी ठहरा रहे हो। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। चुनाव आयोग को तुरंत कर्नाटका से सीआईडी ने जितने सवाल किए हैं उनके सवालों के तुरंत जवाब देने चाहिए। अगर ये समझता है चुनाव आयोग कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? गलत हरकत बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, काम वहाँ धांधली से हो रहा है, साफ जाहिर है। और नहीं तो अभी तक आपको जांच बैठाने देनी चाहिए थी। अभी तक इसकी छानबीन के लिए राहुल गांधी को तो आपको रिमांड करना चाहिए था। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूँ चुनाव आयोग जागेगा, अभी भी जागेगा, और कुछ ना कुछ इसके लिए तुरंत एक्शन लेगा। क्योंकि आपकी नाक के नीचे हो रहा है, इसका मतलब वो आपके इशारे से हो रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। वरना आपको तुरंत एक कार्रवाई करके उनको सजा देनी चाहिए थी। जो भी जिम्मेवार हैं, उपयुक्त जो भी सजा होनी चाहिए थी वो अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। और इसके लिए जिसके लिए साफ मना करा था कि ऑनलाइन तो वो डिलीट हो ही नहीं सकती है, बाद में वो ई साइन का एक ऑप्शन लेके आए और 100 सिम कार्ड यूज करने का अब मामला सामने आया है सीआईडी की रिपोर्ट में। ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या मुंह दिखाएगा चुनाव आयोग? यानी आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, सरकार की गोद में बैठ के। चुनाव आयोग का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन्हें उनसे निर्देश लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अपने काम करने के तरीके संविधान में हैं,
उनके हिसाब से काम करना है। लेकिन वर्तमान में ये पूरी तरह से बीजेपी की एक सेल की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी की एक ब्रांच की तरह तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग। बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है चुनाव आयोग समय रहते इसमें प्रॉपर एक्शन लेंगे ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके, प्रजातंत्र को बचाया जा सके। ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।